कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल ये योद्धा है और ग्रहों में सेनापति मंगल को माना जाता है। वृश्चिक राशि ये जल तत्व स्थिर राशि है। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आमतौर पर आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अपनी बात को मनवाना इनका स्वभाव होता है। परोपकारी तो होते हैं लेकिन पराक्रमी विशेष होते हैं, निडर होते हैं। ज्ञान विज्ञान आदि क्षेत्रों में इनकी विशेष रुचि होती है। अनेक प्रकार के रोजगार व्यवसायों से जुड़े ये होते हैं। वृश्चिक जातकों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में रहेंगे। पश्चात राशि परिवर्तन करके पंचम भाव पर भ्रमण करेंगे जो वर्ष के अंत तक रहेंगे। शनि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 अप्रैल तक मकर राशि में तृतीय में और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और फिर 12 जुलाई से फिर वक्री होकर के आ जाएंगे वर्ष के अंत तक पराक्रम स्थान पर। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 17 मार्च तक सप्तम में और फिर उसके बाद षष्ठम स्थान पर वर्ष के अंत तक रहेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 17 मार्च तक प्रथम भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे और 17 मार्च से वर्ष के अंत तक द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। यह वर्ष वृश्चिक जातकों के लिए प्रारंभ से लेकर के 13 अप्रैल तक गुरु महाराज कुछ कुपित रह सकते हैं, परंतु शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य कुशलता बढ़ रही है, सम्मान दिलाएगी, पिता का सहयोग मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा है। सिर दर्द के कारण आपको कष्ट हो सकता है। संतान से संबंधित कार्य सफल बनेंगे। अपने आवेश पर काबू रखें क्योंकि इससे धन का नुकसान हो सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में उतार चढ़ाव अधिक रहने से चिंताएं बढ़ेगी। लगनशीलता और परिश्रम में वृद्धि हो रही है। कार्य में तेजी आ रही है। आर्थिक उलझनें बढ़ेगी। निराशात्मक विचार आप पर हावी हो सकते हैं जिससे दूर रहने का प्रयास आपको करना होगा। नौकरी में सहयोगियों पर अधिक विश्वास न करें। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति में कमी आ सकती है। चोटिल होने की संभावना भी इस अंतराल में बन सकती है। 13 अप्रैल के बाद गुरु महाराज आप पर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन शनि महाराज 29 अप्रैल से 2 जुलाई तक आपके लिए चतुर्थ में आ जाएंगे, जिससे ये जो 2.5 महीने हैं ये आपके लिए समस्या दे सकते हैं। कार्य की अधिकता से मानसिक तौर पर परेशान होंगे। हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से दो चार होना पड़े। इस समय आपके विरोधी पक्ष और शत्रु सक्रिय रहेंगे, इसलिए सतर्क रहें। कार्यस्थल पर सजगता और समर्पण बनाए रखें। आर्थिक दृष्टि से माह संतोषजनक नहीं रहेगा। इस समय आय से अधिक व्यय होगा जिससे असंतुष्टि की स्थिति बन सकती है। 12 जुलाई के बाद शनि फिर से पराक्रम में आ जाएंगे। तब शनि और गुरु आपके लिए नुकसान भरपाई का काम करेंगे जो 12 जुलाई तक हुआ था। 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक इस अवधि में धैर्य और साहस से लाभ हो रहा है। संतान को सुख मिल रहा है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा के लिए उत्तम समय है। बुद्धि का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करने से आय के साधन बढ़ रहे हैं। अपने कार्य से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं। कारोबार या अन्य किसी मामलों पर निपटाने के लिए आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और सफल रहेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। राहु 17 अप्रैल के बाद आपके लिए बढ़िया रहेंगे, जबकि केतु पूरे वर्ष आपके बीच में 17 मार्च तक शारीरिक और 17 मार्च के बाद में आर्थिक हानि कराने का काम, विरोध कराने का काम करवा सकता है। ये वर्ष 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक टेंशन वाला रह सकता है। बाकी का जो समय है वो बढ़िया है। वर्ष को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय: हर सोमवार बबूल की झाड़ी में दूध चढ़ाएं। प्रदोष व्रत करना भी एक अच्छा उपाय आपके लिए हो सकता है। आटे के पेड़े बनाएं, उसमें गुड़ और शक्कर मिलाएं, गाय को खिलाएं। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने, ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। विष्णु तथा शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से भी आपकी पीड़ा कम हो सकती है।